ने बच्चों कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेट थ्योरी की, उसी की आगे आज हम जो है फाइनाइट, इनफाइनाइट, इस सारे सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमको नंबर बता दें, नंबर के बारे में। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रियल, दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव संख्या होती है और लॉग के अंदर जितनी भी नेगेटिव संख्या होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। लॉग के अंदर जितनी भी नेगेटिव और रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव संख्या होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। उनको छोड़कर बाकी संख्याओं को हम लोग से बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए, जैसे मंदिर में कुछ पैसे हैं या कहीं पर किसी जो है पॉकेट में पैसे रखे हुए हैं, आपने खट्टा उल्टा दिए सारे पैसे, एक के सिक्के अलग किए, 2 अलग किए, 10 रुपये अलग किए, 5 रुपये अलग किए, 20 अलग किए, 50 रुपये अलग किए, सब छांट दिए ना। ऐसे ही रियल नंबर पूरा नंबर होता है, उसमें सम संख्या अलग होती है। इसी का पार्ट होता है इवन नंबर, सम संख्या होती है। इसी का पार्ट होता है विषम संख्या, ऑड नंबर अलग होता है। इसी का पार्ट होता है पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसी का पार्ट होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर। इसी का पार्ट होता है होल नंबर, पूर्णांक। इसी का पार्ट होता है रेशनल नंबर, परिमेय। इसी का पार्ट होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसी का पार्ट होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो ये सारे इसी के पार्ट है। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर इसी के पार्ट होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जो है इसमें थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में और पूर्णांक के बारे में। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ये चला जा रहा लास्ट तक। होल नंबर के बारे में पूर्ण संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नेचुरल 1 से, होल नंबर 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट जो है। इंटीजर्स पूर्णांक, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसे बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक i+, और -1 से लेके यहाँ तक बोलते हैं हम लोग i और माइनस, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। i+ धनात्मक पूर्णांक, i- ऋणात्मक पूर्णांक। 0 इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा धन पूर्णांक, एक ऐसा पूर्णांक बताइए जो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, वो होता है 0। एक ऐसा पूर्णांक जो ना पॉजिटिव है और ना ही कैसा है, नेगेटिव है, उसे क्या बोलते हैं, 0। नहीं, 0 एक ऐसा एक पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक ये और ये ऋणात्मक पूर्णांक, इसे इनका यदि इंटरसेक्शन लिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 5। यदि धनात्मक पूर्णांक ये और ये ऋणात्मक पूर्णांक यदि ये इसका यदि यूनियन लिया जाए तो टोटल इंटीजर आएगी और सिर्फ 0 को छोड़ के, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इनका जो यूनियन आएगा वो पूरा इंटीजर आएगा 0 को छोड़कर। सो हम लोग ये जो नंबर के बारे में डिस्कस कर लिए। आप क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे, नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में 5x = 9, x की वैल्यू 9/5, लेकिन यदि स्टार्टिंग में बोल दिया जाए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कैसा है,
नल सेट है। नल सेट कैसा है? रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या है कि हमारे पास में वैल्यू तो एक मिल रही है, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कैसी हो? नेचुरल हो। और नेचुरल संख्या होती है 1 2 3 4, ये संख्या नेचुरल होती है। हाँ, इसी में यदि इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए, ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है ये पॉइंट। इसी क्वेश्चन में यदि कह दिया जाए x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 5x की जो वैल्यू है कैसी? 9। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 5x कैसा है? 9। जब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही? 9/5। x बिलोंग्स टू रियल नंबर 5x इज इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू 9/5। यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है और ये 9/5 कैसा होता है? रियल होता है। सो यहाँ पर जो सेट आएगा वो कैसा आएगा? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पर मिल रही। तो दोनों देखो, दोनों वैल्यू सेम है। ये नेचुरल नंबर पर डिसाइड हो रहा है इसलिए नल सेट हो गया, ये रियल नंबर पर डिफाइंड हो रहा है इसलिए सिंगलटन हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हो x लेस देन 50, x लेस देन 50, दोनों में सेम है, बट ये नेचुरल नंबर पे है और ये क्या? इंटीजर है। नेचुरल नंबर की बाउंड्री होती है 1 से इधर नहीं आ पाएगा, इसकी बाउंड्री नहीं होती है, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। सो चेक करते हैं क्वेश्चंस में क्या है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बाउंड्री है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की जब बात की जाए तो 1 2 3 डॉट डॉट ये लास्ट तक चला रहा है, n तक या इन्फिनिट तक। इसने क्या बोला है? x लेस देन 50, 50 से छोटा, मान लो 50 है, मान लें उससे छोटा क्या होगा? 49, और कम होते 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 1 तक ही जाएगा, 1 से आगे नहीं आएगा। यानी 50 से छोटा और 1 तक जाएगा, सो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट को बोल सकते हैं हम लोग काउंटेबल सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल सेट। जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आप बताइए जरा, 50 से कम सभी नेचुरल नंबर गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? 50 से कम नेचुरल नंबर गिन सकते हैं, 49 होती है, 1 से आगे जाइए। सो ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है। दूसरा इसमें दे रखा है 50 से कम इंटीजर, 50 से कम इंटीजर 49 आएगी, 48 आएगी, और डॉट डॉट चले आएंगे, 0 भी आएगी, -1 भी आएगी, -2 भी आएगी, और ये चलाएगा माइनस इन्फिनाइट। यानी 50 से कम जो है इंटीजर चलाएगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। सो ये सेट कैसा हुआ? इन्फिनाइट सेट हो गया। ये सेट कैसा हो गया? इन्फिनाइट सेट हो गया। और इन्फिनाइट सेट यहाँ पर जो हमारे पास में यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं हुआ बच्चों? हालांकि आंसर आ चुका है, इन्फिनाइट सेट ही पूछा, ये इसका आंसर आएगा। ये क्यों नहीं हुआ? चेक करिए, x इज ए फैक्टर ऑफ 50, 50 के फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो इसको डिवाइड करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 एंड 50। जी, 50 में इतनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये काउंट नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, और काउंटेबल हैं तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। x such that x is a whole number 50, इसमें अंतर क्या होता है? ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 50 से कम आके 0 पर रुक जाएगा, और ये 50 से कम आके 1 पर रुक जाएगा। सो ये काउंट हो जाएगा, ये भी काउंटेबल है, नहीं फाइनाइट है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है बहुत कुछ डिटेल सीखी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं और जो है सीखते हैं कि जो हमने सीखा है उस पर बेस क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी भी यहाँ डिस्कस किया हम लोगों ने नंबर्स के बारे में, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर बच्चों जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब किसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं वही क्या होगा, फाइनाइट। क्वेश्चन में है x लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। सबसे पहले क्या लिखा, इंटीजर्स, पूर्णांक। 1 से कम, 1 से पूर्णांक कम क्या होता है, 0, 0 से कम क्या होता है, -1, -1 से क्या कहीं बाउंड्री है इसको रुकने की, नहीं है, क्योंकि इंटीजर ही चला जाता है माइनस इनफाइनाइट तक। सो ये फाइनाइट इनफाइनाइट है, ये कैसा है, इनफाइनाइट है। चेक करिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रूल फिर समझते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3 लेस देन x लेस देन 4। ये सेट कैसा होगा, ये सेट नल सेट होगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे कह दिया जाए कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और 3 लेस देन x लेस देन 4, बच्चों ये भी यहाँ पर नल सेट ही होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होंगे। x बिलोंग्स टू यदि रियल नंबर आ जाए 3 लेस देन x लेस देन 4, ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो लाखों रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3 लिख दिया जाए और इसे लिख दिया जाए 4, 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। सो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में जो रियल नंबर है वो कैसे इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, x इज ग्रेटर देन। सुना ध्यान से, इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी पॉइंट क्या है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यदि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 5 है तो ये फाइनाइट है, और यदि धोखे से घूम गया ऐसे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ रहा हो आपको भाई, 5 से कम है। मुझे तो पता लग रहा है कि कई बच्चों को तो इसी में ही कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो आप इसी को ही सीखिए कि लेस है कि ग्रेटर है। ये लेस देन है और ये ग्रेटर है। x लेस देन 5 से कम है, और 5 से कम क्या होता है, 4, 3, 2, 1। नेचुरल नंबर है तो बाउंड्री 1 तक जाएगी, और नेचुरल को हटा दिया जाए, इंटीजर कर दिया जाए तो बाउंड्री कहाँ तक जाएगी, सीधे माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ पर नेचुरल लगा दिया जाए तो बाउंड्री कहाँ तक जाएगी, 1 तक। होल नंबर लगा दिया जाए तो बाउंड्री कहाँ तक जाएगी, 0 तक। सो ये फाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट क्यों, यहाँ तो छोटा, यहाँ 5 से बड़ा, 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9 काउंटिंग करते चले जाइए, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक तो जाएंगे। सो ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट नहीं है, हमें ढूंढना था फाइनाइट। सो इन क्वेश्चनों में कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो फाइनाइट हो सके। देखा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या आता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है एकल समुच्चय। यानी क्वेश्चन ढूंढना है कि जिसमें एक एलिमेंट है वही यहाँ पर सिंगलटन सेट होगा। यानी पहले पार्ट में हमने ले लिया, हमने बना दिया एक सेट, और इसको सॉल्व करने पे केवल एक एलिमेंट मिल रहा तो फिर इसके अंदर जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं रियल है और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के तो 2 मान होते हैं, इसलिए ये सिंगलटन सेट नहीं है। इसके लिए हमने एक सेट बना दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने पे एक घात का समीकरण है और एक घात का समीकरण है, तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी, x की एक वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 4/3। x की वैल्यू 4/3 आई तो, लेकिन यहाँ पर नेचुरल है, और नेचुरल है क्या, ही नेचुरल है। सो ये 100% कैसा आ गया है, एम्प्टी सेट।
कैसा है बच्चों? एम्प्टी सेट, नल सेट है, रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसने नल सेट मांगा, सॉरी नेचुरल नंबर मांगा है। वैल्यू तो आ रही है यहाँ पर, एक वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू आने का मतलब ये नहीं कि सिंगलटन सेट हो जाएगा, वैल्यू एक आ रही है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इस वजह से ये जो है नल सेट हो जाएगा। और ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू रूट के अंदर -1, ये तो इमेजनरी होता है ना, और यहाँ रियल लिखा, सो 100% नहीं होगा। x such that x is an integer which is neither positive nor negative, यानी neither positive धनात्मक ना नेगेटिव ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांक। एक ऐसा पूर्णांक बताइए जो न धनात्मक है और ना ही कैसा है, ऋणात्मक है। एक ऐसा पूर्णांक बताइए जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो ऐसा पूर्णांक कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ जीरो। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है न ऋणात्मक, इसलिए 100% यही क्या हो गया, सिंगलटन सेट। क्वेश्चन है इसमें लिया हम लोगों ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है नल सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। वैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ये तो रिक्त समुच्चय ही है। पहला पार्ट क्यों देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें 5x की वैल्यू कितनी है, 9x की वैल्यू कितनी आएगी, 9/5। 9/5 यहाँ पर सिंगल सेट है, लेकिन यहाँ किस पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल है? नहीं है, सो यही एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आ गया। सेकंड क्यों नहीं हो सकता बच्चों? देखिए सेकंड इसलिए हो सकता, ध्यान दीजिएगा। हमने एक बनाया सेट, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करके यहाँ से जो जो वैल्यू मिलती जाएगी वो यहाँ रखना है। एक भी वैल्यू नहीं मिले, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक भी वैल्यू ना मिले तो कैसा होगा, नल सेट होगा, रिक्त समुच्चय। यदि एक वैल्यू मिले तो होगा सिंगलटन, यानी एकल। और यदि एक से ज्यादा वैल्यू मिले और काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो फाइनाइट सेट होगा। एक से ज्यादा मिले और काउंट नहीं कर सकते तो कैसा होगा, काउंट नहीं कर सकते तो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। यानी एक भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम उसे बोल सकते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। केवल एक वैल्यू मिल रही है तो उसे बोल सकते हैं सिंगलटन सेट, और एक से ज़्यादा मिल रही है, काउंट हो सकती है तो फाइनाइट होगा। एक से कम मिल रही है, एक से ज़्यादा मिल रही है और काउंट नहीं हो सकती तो उसे इनफाइनाइट। हाँ, तो बात कर रहे थे हम इसकी बच्चे जो है, यहाँ पर हमने जो है एक सेट बना लिया है। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आएगी 0 से 4 के बीच में। 0 से 4 के बीच में इंटीजर, 0 से 4 के बीच में इंटीजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 0। 0 से 4 के बीच में 3 इंटीजर होते हैं। कितने हो गए? 3। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, इवन। तो यहाँ से इवन नंबर निकालिए, यहाँ रखिए। एक है कि 2 है कि 3, केवल एक इवन नंबर उठ के जाएगा यहाँ पर 2। सो ये सेट कैसा है, सिंगलटन। सो ये वाला सेट कैसा है बच्चों, सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय। इस वाले के लिए, और हमें चाहिए क्या, एम्प्टी सेट। आंसर आ चुका है, हम डिस्कस सिर्फ कर रहे हैं क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के एग्जाम से हो सकता है क्या है। ये सिंगलटन सेट है बच्चों, ये सिंगलटन सेट है, ये तो एम्प्टी सेट नहीं सिंगलटन है। सो ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने एक बना दिया सेट। यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, जरा क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1 और 2। चेक करिए 1 और 2 इंटीजर है कि नहीं, हाँ है इंटीजर। अब हमें इसमें कंडीशन क्या है, x इज ऑड, तो यहाँ से ऑड वैल्यू लेनी, उठा कर रखनी है। पर यहाँ से यदि एक ऑड मिले, 2 ऑड मिले, 3 ऑड, जितनी ऑड वैल्यू यहाँ रखना है, तो सिर्फ एक ही तो मिल रही ऑड नंबर, ये। सो ये भी कैसा है, सिंगलटन सेट। तो इस तरह बच्चों लगातार वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि नए से नए क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उत्पन्न क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम जो पर्पज़ हमारा नेवी का है फिलहाल, पहले उसी की पर्पज़ से ही क्वेश्चन हम छाट रहे हैं। इसमें कहीं पर भी टारगेट हमने एनडीए का नहीं लिया। क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है। जैसे ही नेवी के एग्जाम्स होगा तो एयरफोर्स और एनडीए के लिए हम टारगेट करना शुरू कर देंगे, एयरफोर्स X और Y दोनों के लिए।
सो लगातार आप देखते रहिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।